मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शासकीय कार्यालय सतपुड़ा भवन जो 2 दिन पहले आग की लपटों के घिरा हुआ था। आग बुझाने में 20 घंटे लग गए थे। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए। गनीमत रही कि लोगों ने अपनी जान बचा ली है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या इतने बड़े और महत्वपूर्ण भवन में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, और यदि नहीं थे तो क्यों नहीं थे। अब सतपुड़ा भवन में आग लगने की जांच चल रही है। जांच में निकलकर जो भी आए, लेकिन सतपुड़ा भवन में जो लापरवाही देखने को मिली है, कहीं और ये लापरवाही ना हो, और इसके लिए क्या इंतजाम है, स्वदेश न्यूज ने जानने की कोशिश की है। स्वदेश न्यूज की टीम ने सतपुड़ा भवन के सामने ही हूबहू बिल्डिंग विंध्याचल भवन पहुंचकर रियलिटी चेक किया, जहां कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यहां अधिकारियों और कर्मचारियों ने बताया कि विंध्याचल भवन आग के ढेर पर है। यहां फायर सेफ्टी के इंतजाम नाकाफी हैं। देखिए स्वदेश न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शासकीय भवन सतपुड़ा भवन में, जो कि सबसे बड़ा शासकीय भवन कहलाता है, 12 तारीख की शाम को आग लगती है। 20 घंटे की मशक्कत के बाद में यह आग बुझाई जाती है, लेकिन 20 घंटे में तमाम जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, तमाम जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं, वह जलकर नस्तोनाबूद और खाक हो गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही अगर यह हाल है कि 20 घंटे की मशक्कत में आग बुझाई जाती है, तो आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश के जो अन्य जिले हैं उन पर क्या हालात होंगे। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या शासकीय भवन में फायर सुरक्षा यंत्र या अग्नि सुरक्षा यंत्रों की क्या व्यवस्था है। उसके लिए हम रियलिटी चेक करने आए हैं एक शासकीय भवन विंध्याचल भवन में। हम चलते हैं और देखेंगे कि विंध्याचल भवन में अग्नि सुरक्षा को लेकर या फायर सेफ्टी यंत्र को लेकर क्या तमाम इंतजाम किए गए हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो यह है राजधानी भोपाल का दूसरा सबसे बड़ा शासकीय भवन विंध्याचल भवन। विंध्याचल भवन की हम स्थिति देखते हैं कि यहाँ पर फायर सेफ्टी यंत्र को लेकर क्या इंतजाम है और किस तरीके से यहाँ पर अगर कोई ऐसी दुर्घटना घटित होती है तो इसको लेकर किस तरह से जिला प्रशासन या सरकार या विभाग किस तरीके से यहाँ पर काम करेगा और किस तरीके से यहाँ पर अग्नि पर काबू पाने के लिए या फायर पर काबू पाने के लिए किस प्रकार से व्यवस्थाएं की जाएंगी। हम अंदर सीढ़ियों से चलते हैं और देखते हुए चलेंगे कि आखिरकार कितने व्यवस्था, कितने इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। चूंकि सतपुड़ा भवन में जिस तरीके से हमने देखा था कि 20 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया था, मगर यह भी एक शासकीय विभाग है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि फायर सेफ्टी सिलेंडर हैं, तो मगर क्या इनकी स्थिति बिल्कुल तरोताज़ा है कि नहीं है, इसके लिए हम देखेंगे। इस पर रिफिल 10/1/2020 है, मगर नेक्स्ट टेस्ट ऑन 9/1/2021, यह 2023 चल रहा है। इस प्रकार सरकारी जो विभाग हैं, सरकारी विभाग के अंतर्गत जिस तरीके से फायर सेफ्टी यंत्र लगाए गए हैं, उनकी टेस्टिंग आप देख सकते हैं, इनमें 2021 लिखा हुआ है, यानी कि ये 2023 चल रहा है। इस प्रकार से तमाम लापरवाहियां कभी कभी एक खतरा साबित हो जाती हैं, और ये तमाम तरह से लापरवाहियां जब कोई दुर्घटना घटित होती है तो ये लापरवाहियों के शिकार निकलकर सामने आते हैं। इस पर भी हूबहू वही डेट है 2021, जिस पर 2020 की इसमें रिफिल किया गया है, और नेक्स्ट टेस्ट ऑन, यानी कि अगले समय नेक्स्ट जो उसका अगला जो रिफिल किया जाएगा 2021 में किया जाएगा, टेस्ट 2021 में किया जाएगा। क्या यह बिल्कुल सही है या नहीं, यह देखा जाता है, मगर 2021 के बाद में कोई तारीख नहीं पड़ी हुई है। 2023 चल रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम इंतजाम, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। यह भी एक खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग का संचालनालय है, यानी कि यह विभाग है खाद्य नागरिक आपूर्ति का। और इसी के साथ साथ में जिस तरीके से हमने देखा था कि सतपुड़ा भवन में जब आग लगी थी तो तमाम तरह से ऐसी लापरवाहियां निकलकर सामने आई थी कि कहीं फायर सेफ्टी यंत्र नहीं थे या प्रॉपर तरीके से ऑडिट नहीं था। इसकी भी हम एक बार देख लेते हैं। तमाम जितने सिलेंडर लगे हुए हैं फायर सेफ्टी सिलेंडर, उन पर 2021 की ही डेट पड़ी हुई है। 2021 के बाद इनकी डेट अपडेट नहीं हुई है, यानी कि यह अपडेट नहीं हुए हैं। इसी के बाद में अब हम चलते हैं दूसरे फ्लोर पर भी देखते हैं कि आखिरकार दूसरे फ्लोर में क्या कितनी व्यवस्थाएं, क्या कितने इंतजाम किए गए हैं। उसके लिए भी हम देखते हुए चलते हैं दूसरे फ्लोर पर। यह है किसान कल्याण कृषि विकास का दूसरा फ्लोर। यहाँ पर भी जिस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ के हम सिलेंडरों, फायर सेफ्टी जो सिलेंडर हैं उनका जायज़ा लेते हैं, कितने तारीख को रिफिल किए गए हैं और कब तक यह अपडेट किए गए हैं। हालांकि यह नए सिलेंडर हैं
और मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो पहले फ्लोर में देखे गए जो फायर सेफ्टी सिलेंडर थे, वह फायर सेफ्टी सिलेंडर पर किसी प्रकार की डेट अपडेट नहीं थी। और एक आपातकालीन दरवाज़ा होता है कि अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो उस आपातकालीन दरवाजे से निकलने की व्यवस्था की जाती है। और इसी के साथ साथ में यहाँ पर अगर कोई ऐसी दुर्घटना घटित होती है तो उससे फायर के जो कर्मी हैं या दमकल की गाड़ियों का जो पानी है वह किस तरीके से फायर कर्मी इस पर आग बुझाते हैं, उसके लिए भी कोई ऐसे इंतज़ाम, कोई ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर नज़र नहीं आती हैं। और इसी के साथ साथ में क्या है अंकल नीचे पड़ा हुआ कचरा। अच्छा, तो यहाँ पर हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जिस तरीके से निकल कर सामने आया था कि जो कचरा पड़ा हुआ था सतपुड़ा भवन में, वह भी किस तरह से जल रहा था और जलकर किस तरीके से सबसे ज़्यादा जो आग फैली थी वहाँ पर जो कबाड़ पड़ा हुआ था, कबाड़ की वजह से आग फैली हुई थी। हम यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं एक विंध्याचल भवन की, जहाँ पर यह कबाड़ पड़ा हुआ है और यही कबाड़ कभी कभी नासूर बन जाता है। जब कोई ऐसी दुर्घटना घटित होती है तो उस दुर्घटना में यही कचरा एक नासूर साबित होता है और इसी में सबसे ज़्यादा आग फैलने का डर होता है। आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें, कितना यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है, कितना कबाड़ का सामान पड़ा हुआ है। कभी कभी जब ऐसी दुर्घटना घटित होती है तो सबसे पहले आग इन्हीं में पकड़ती है और इन्हीं की वजह से ही तमाम जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, तमाम जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कागज़ हैं, महत्वपूर्ण फाइलें हैं जो कि जलकर खाक हो जाती हैं। सतपुड़ा भवन पर भी हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा आग की लपटें उठ रही थीं, इन्हीं जो कबाड़ का सामान था, इन्हीं कबाड़ के सामान से ही सबसे ज़्यादा आग की लपटें उठ रही थीं। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर पूरा सिस्टम जो है इलेक्ट्रिसिटी का यहीं पर ही मौजूद है, जिसको हम कहते हैं कि पूरी बिल्डिंग का जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है यहीं से ऑपरेट किया जाता है। अगर कोई घटना घटित होती है तो सबसे पहले यहाँ पर घटना घटित होती है और सबसे यहाँ पर पास में रखा हुआ कबाड़ यह साबित करता है कि यह सीधे तौर से कहीं ना कहीं जानकर इस प्रकार से अगर कोई घटना घटित होती है तो यह माना जाता है कि यह घटना को अनदेखा किया गया है। यह पहले भी अगर इस प्रकार की लापरवाही या इस प्रकार से पहले भी सावधानी अगर बरत ली जाती तो इस प्रकार की घटनाएं घटित नहीं होती। हमने सतपुड़ा भवन में भी इसी प्रकार की लापरवाही, तमाम तरह से लापरवाहियां देखने को मिली थी, जिसकी वजह से सतपुड़ा भवन करीब 20 घंटे तक जलता रहा। तमाम जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, तमाम जो महत्वपूर्ण कागज़ हैं, वह जलकर खाक हो गए थे सिर्फ। और उसके बावजूद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होने के बावजूद भी अगर इस प्रकार की स्थितियाँ निर्मित होती हैं और इस प्रकार की स्थितियां अगर बनती हैं तो सबसे बड़ा सवाल, चाहे वह फायर सेफ्टी विभाग हो या सरकार हो या जिला प्रशासन विभाग हो, तमाम तरह के सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए नज़र आते हैं। चूँकि हम शासकीय भवन पर देखते हैं, चाहे भले कोई निजी भवन हो, तो उन पर प्रॉपर तरीके से हर साल फायर ऑडिट करवाया जाता है, फायर सेफ्टी यंत्र लगाने के निर्देश दिए जाते हैं। मगर सरकार ही जो सरकारी विभाग है, जिन पर हज़ारों की तादाद में कर्मचारी काम करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन इन भवनों से होता है, इन शासकीय भवनों से होता है। उन्हीं कार्यालयों पर फायर सेफ्टी, ना ही फायर सेफ्टी यंत्र होते हैं और ना ही किसी प्रकार से फायर ऑडिट करवाया जाता है। और बहरहाल जब भी ऐसी कोई दुर्घटना घटित होती है तो ये तमाम तरह से लापरवाहियां निकलकर सामने आती हैं और जनता के सामने, मीडिया के सामने तमाम तरह से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं कि अगर इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाता तो ऐसी घटना घटित होने से बच जाती। सर, आपको क्या लगता है, इसी विंध्याचल भवन में आप भी कर्मचारी हैं, हमने सतपुड़ा भवन पर देखा 20 घंटे जलता रहा, लेकिन उस पर आग पर काबू पाना बड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया गया। जहां तक कि फायर जो कर्मी हैं उनको जाने के लिए जगह नहीं थी, जाने के लिए दरवाजे नहीं थे कि ताकि आग पर काबू पाया जा सके। कचरा पड़ा हुआ था, कचरे में सबसे ज़्यादा आग वहाँ पर निकलकर सामने आ रही थी। आपका कहना बिल्कुल सही है। सबसे पहले यदि देखा जाए तो बेसिक बिल्डिंग की स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन, कि यहाँ फायर एग्ज़िट के नाम पे इन केस यदि आग लगती है तो जो आदमी अंदर हैं उनका फायर एग्ज़िट और जो बुझाने जा रहे हैं उनके लिए एंट्रेंस, दोनों ही चीज़ें नहीं हैं। ये जो अभी नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसमें बंद कर दिए गए हैं। यदि आग लगती है, छोटे छोटे एस्केप है, तो खासकर जैसे अभी जो नए रिनोवेशन हो रहे हैं उसमें आप ये देखिए कि यदि सेकंड फ्लोर पे कभी आग पकड़ते हैं तो आप ये देखिए कि सेकंड फ्लोर के उस विंग के लोगों के पास भागने के लिए एक खिड़की भी नहीं है। दूसरी बात यह कि जो आपके फायर फाइटिंग वाले हैं उनके लिए निश्चित बात है, जब वही अंदर के लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो बाहर के लोग अंदर कैसे आ पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो अभी फ़िलहाल देखा गया कि इनके पास जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट थे वो तीसरी मंजिल से ऊपर पानी नहीं फेंक पा रहे। तो जो अभी आपका हाइड्रोलिक जो वो था
वो खुल नहीं रहा था, जो कुछ भी उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम थी। तो ये देखा जाए तो कायदे से ये जो 2-3 हज़ार आदमी हमेशा काम करते हैं, तो बिल्कुल जान हथेली पे ही तो लिए हुए हैं ना। माना जाए कि ये आग के ढेर पर बैठा हुआ और किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं। बिल्कुल 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 आप कह सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात आप ये देखिए कि यदि मान लीजिए कभी कुछ होता है तो लिफ्ट की बिजली काट दी जाती है, लिफ्ट बंद हो जाती हैं, ले दे के आपके पास फायर एग्जिट के लिए केवल सीढ़ियाँ बचती हैं। और जब आग लगती है तो जितने आदमी आग से नहीं मरते हैं, झुलसने से मरते, दम घुटने से मरते हैं। तो फायर एग्जिट है कहाँ? और फायर एग्जिट नहीं होगा तो निश्चित बात है कि कभी भी बहुत बड़ी। और दूसरी बात आप ये देखिए कि अभी रिनोवेशन हुए, आज जो बिजली का कंजम्पशन है वो जो पहले आज से 4 साल पहले था, आज वो उसका चौगुना हो गया। हर जगह एसी लग गए हैं, ये लग गए हैं। तो निश्चित बात है कि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है और फायर की जो संभावना होती है वो एयर कंडीशनर से ही होती है। और जहाँ आपके पास इतना इनफ्लेमेबल मटेरियल पड़ा है, कागज़ है, कपड़ा है, रद्दी है, तो ये तो किसी भी घटना को कभी भी मतलब बहुत बड़ी और बहुत ऐसी दुर्घटना जो कि शायद मतलब अभी तो कंट्रोल हो गई, कभी ऐसी हुई एक साथ 2-3 फ्लोर में तो शायद वो कंट्रोल ना हो पाए, जो हमारे पास उपकरण है उसके हिसाब से। क्या व्यवस्थाएं? विंध्याचल भवन भी जो है वो आग के ढेर पे बैठा हुआ है। यहाँ पर भी कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पर जो फायर फाइटर का जो इंतज़ाम है वो बिल्कुल नहीं है और जगह जगह कचरा भरा हुआ है। यहाँ पर भी वही स्थिति जो सतपुड़ा भवन में, वही स्थिति यहाँ पर भी है। खिड़कियाँ चारों तरफ से बंद कर दी गई हैं और जो निकलने के रास्ते थे वो भी लगभग बंद है। यहाँ पर भी कभी आग लगेगी तो पूरा भवन में इसी तरीके से आग फैलेगी। यहाँ पर कोई आपातकालीन गेट, जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो निजी भवन है, निजी भवनों पर हर साल फायर ऑडिट करवाया जाता है, फायर सेफ्टी यंत्र होते हैं हर उसमें। हमने देखा फर्स्ट फ्लोर पर तो जो आपके फायर सेफ्टी जो सिलेंडर हैं, वो सिलेंडरों की डेट तारीख एक्सपायर हो चुकी है, उनकी रिफिलिंग की डेट निकल चुकी है, लेकिन अभी तक रिफिल नहीं करवाए गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने जो चीज़ ये ऑब्ज़र्व की है बिल्कुल है। यहाँ पर जो रिफिलिंग हुई नहीं है, यहाँ ऑडिट हुआ नहीं है। और दूसरे जो बच के निकलने की जो जगह हैं उन पे कमरे बना दिए गए हैं। और दूसरी चीज़, अभी जो बिल्डिंग में हुआ रेनोवेशन अभी जो चल रहा है, उसमें जो दीवारें थीं, पक्की दीवारें थीं, वो तोड़ के अधिकारियों के फर्नीचर जो लकड़ी के केबिन बना दिए गए हैं, तो वो उसमें प्लाई के केबिन बना दिए गए हैं। तो उससे ये ख़तरे की जो है और फैल गया है, और ज़्यादा बढ़ गया। जगह जगह रद्दी और जगह जगह कचरा फैला हुआ है। आखिर सरकारी सिस्टम पर ही ऐसी लापरवाही क्यों? हम विंध्याचल भवन के उस एक एक कोनों की बात कर रहे हैं जहां पर हर कोनों पर सिर्फ और सिर्फ कचरा जमा हुआ है। और कचरा भी किस चीज का? लकड़ियों का, फाइलों का, कागजों का, कपड़ों का। आप ये तस्वीरें आप स्पष्ट तौर से देख सकते हैं। यहाँ पर ना तो फायर फाइटर्स हैं, ना ही फायर इक्विपमेंट हैं। और इसी के साथ साथ में सबसे अहम बात यह है कि अगर किसी प्रकार की दुर्घटना घटित होती है तो यह कचरा आग में घी डालने का काम करता है। यही कचरे की वजह से आग और ज्यादा तेज जलने लगती है, आग की लपटें और तेज हो जाती हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हमने देखा था सतपुड़ा भवन पर। जब वहां पर आग लगी तो आग लगने में सबसे ज्यादा अगर आग निकलकर सामने आई तो उस पर कचरे में सबसे ज्यादा आग की लपटें देखने को मिली। और उसकी वजह से कचरा तो जला ही जला, साथ ही साथ में जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं वह भी फाइलें जलकर खाक हो गईं। इसी के साथ साथ में सबसे अहम बात यह है कि जब अगर किसी भी बिल्डिंग पर या किसी भी ऐसी सरकारी भवन पर कभी आग या कुछ ऐसी दुर्घटना घटित होती है तो उस पर सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर खत्म किया जाता है, यानी कि लिफ्ट का आवागमन खत्म हो जाता है। फिर सबसे वैकल्पिक तौर से अगर रास्ता बचता है तो यही स्टेयर बचते हैं, जिन सीढ़ियों से हम चल रहे हैं, जिन सीढ़ियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीढ़ियों का आप देख सकते हैं गैप, सिर्फ एक ही जाने का रास्ता है सीढ़ियों के जरिए, जिसमें अगर कभी किसी प्रकार की दुर्घटना घटित होती है तो इन्हीं सीढ़ियों के जरिए जो कर्मचारी वह नीचे बाहर तक जाने का रास्ता अपनाता है। लेकिन इसी के साथ साथ में देखिए स्पष्ट तौर से यहाँ तस्वीरें, और भी ये 5th फ्लोर की तस्वीरें हैं जहाँ पर कितना कचरा यहाँ पर एकत्रित है, कितना कचरा इकट्ठा हुआ है। आखिरकार इस कचरा को रखने की ज़रूरत क्या है? यही कचरा कभी कभी जब कोई ऐसी दुर्घटना घटित होती है तो लोगों, बिल्डिंग के लिए और फायर जो कर्मी आते हैं, जिला प्रशासन के लिए, तमाम विभागों के लिए एक नासूर बन जाता है। और इसी की परेशानी की वजह से कहीं ना कहीं आग और ज़्यादा भड़क उठती है। यहाँ पर ना फायर फाइटर्स की व्यवस्थाएँ हैं, ना ही सीढ़ियों में किसी प्रकार के फायर इक्विपमेंट हैं। इसी के साथ साथ में सालों से यहां पर फायर ऑडिट नहीं हुआ है। तमाम तरह के सवालों के घेरे में यह भवन
भवन घिरता हुआ नजर आता है और तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं, सुरक्षा व्यवस्था तक, सुरक्षा इंतजाम तक तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। जहां तक कि हमने यहां के कर्मचारियों से भी बात की तो कर्मचारियों का भी यही कहना है कि आखिरकार जिस तरीके से यहां पर हर फ्लोर पर कचरा एकत्रित है, कचरा इकट्ठा है, इसी कचरे की वजह से कहीं ना कहीं आग और ज़्यादा भड़कने का कारण बनती है। और इसी के साथ में तमाम तरह से अगर आग लगती है तो ना ही यहाँ पर फायर फाइटर्स हैं और ना ही इमरजेंसी आपातकालीन दरवाजा है जिससे कर्मचारी यहाँ से निकल कर अपनी जान को बचा सके। जहां तक कि चारों तरफ से यह भवन जो है चारों तरफ से पैक है, किसी भी प्रकार से ना ही फायर को बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए यहाँ तक किसी प्रकार से पानी पहुँच सके उसके लिए भी तमाम तरह से यहाँ इंतजाम नहीं है। तमाम तरह के आरोपों पर यह भवन भी खड़ा हुआ है। जहाँ तक कि इन कर्मियों का मानना है कि यह भी विंध्याचल भवन भी एक प्रकार से एक आग के ढेर पर खड़ा हुआ है। जब कभी भी दुर्घटना घटित होगी तो इस पर आग पर काबू पाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा जितना कि सतपुड़ा भवन पर मुश्किल हुआ था। कैमरामैन राकेश के साथ दुर्गेश गुप्ता, स्वदेश न्यूज भोपाल। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो तुरंत फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।